मुद्दा कमजोर आदमी नहीं उठाता, मुद्दा डरपोक आदमी नहीं उठाता। प्रेस सारे चैनल प्रेस भूषण का कुछ ना हो जाए, बचाओ मतलब चुनाव लड़ने वाले हैं ना, चुनाव अब के ये प्रेस वाले लड़ो सारे, न इनको विज्ञापन देने की जरूरत, एक पार्टी बना लो अपनी। जो भूमि अधिग्रहण का इशू था वो राहुल गांधी की देन है, जिसके घर में भी 2 रुपए आ रहे हैं उसके फोटो अपने घर में लगाने चाहिए। जो भी भारत सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ पूरा माहौल बना जा। लाल कृष्ण आडवाणी जी है, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, उनको भी मुक्ति दिलवा दो, एक आध बयान उनके भी ले लो, वे कहाँ है। एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं बनेगा तो बड़े आंदोलन की सुरबराहट है। भारतीय किसान यूनियन की वो तपिश कम दिखाई देती है और वो उसमें भटकाव ज्यादा दिखाई देता है। किसान किसानी के मुद्दों से इतर हटकर अन्य मुद्दों में अपनी राजनीति चमकाने में राकेश टिकैत और उनका किसान यूनियन ज्यादा लगा हुआ है। ये आरोप है आपसे जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनका। भाई हम जब चुनाव लड़े तो हमारा पर्चा कैंसिल कर दियो, आपके चैनल पर कह रहे हम, इस महापंचायत में कह रहे। और देश में राजनीति कौन आदमी नहीं कर रहा, वोट जो आदमी नहीं दे रहा उसको देश में मुद्दा उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। वोट तो सब आदमी देते हैं, तो इसका मतलब पूरा देश राजनीति कर रहा। राजनीति वो होती है कि चुनाव लड़ रहा कोई, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं, और हम अगर चुनाव लड़ तो हमारा पर्चा कैंसिल कर दियो। और देश में मुद्दा उठाना कोई गुनाह नहीं है, मुद्दे उठाने चाहिए। मुद्दा कमजोर आदमी नहीं उठाता, मुद्दा डरपोक आदमी नहीं उठाता। डरपोक आदमी तो भर्ती अभियान चल रहा है उसमें शामिल हो रहा जाएगा बीजेपी में जी। जिन्हें अपने पंप चलाने, जिन्हें अपने रोजगार करने, जिन्हें नौकरी करनी, जिन्हें ट्रांसफर से डर लगे, जिसका लड़का मास्टर है बाराबंकी में, उसके परिवार वाले शामिल होंगे, यहाँ पे नहीं होगा तो उसका पोस्टिंग और आगे को हो जाएगा। लेकिन तो आजकल शामिल हो रहे हैं सब। टिकैत जी, ये कहा जा रहा है आजकल कि देश में कहीं पर भी धरना प्रदर्शन हो वहाँ पर राकेश टिकैत पहुँच जाते हैं और उसको हाईजैक कर लेते हैं और उसका राजनीतिकरण कर देते हैं। ये आरोप आपका क्या राजनीतिकरण है ना, राजनीति की परिभाषा बताओ ना कि क्या है। ये एक शब्द आ रहा है, अच्छा कि भाई वहाँ पे जा रहे और सब जगह जा। अच्छा हमें बता दो, नहीं हमारे आप ही के मुद्दे पर मैं आता हूँ। आपने कहा कि मुद्दा उठाना हमारा काम है और मुद्दा जो मजबूत होता है वो उठाता है, लेकिन सबके अपने अपने काम है। भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत, जब गन्ना की बात हो, किसानों की बात हो, किसानी की बात हो तो वो मुद्दे उठते थे। लेकिन इस वक्त चाहे मैं भी एक किसान का बेटा हूं और यहां तमाम लोग बैठे हुए किसान के बेटे होंगे और किसान हैं, सवाल ये उठता है कि आपने कहा मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन मुद्दे से अलग आप उठा रहे हो। मुद्दा क्या है? क्या जो किसान हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं, उनके जो पशु हैं, आवारा पशु चर ले रहे हैं, एक्सीडेंट में किसान और लोग मारे जा रहे हैं, इसको लेकर कोई आपने राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया? मेरी समझ में एक आंदोलन आपने नहीं खड़ा किया। अगर खड़ा किया होता तो चर्चा होती। आपको याद है कि किसानों के फसलों की बर्बादी को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर और जो लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं उसको लेकर राकेश टिकैत ने कोई आंदोलन खड़ा किया? और विनेश जी, हुए यहाँ पे भी हुए, बहुत जगह पशु बंद करे, उन्हें डीएम को देते हैं, हम उनको पशु को वे ले जाकर वहां से ले जाकर उधर छोड़ दे और वहां से ले जाकर उधर छोड़ दे। उनका क्या करे भाई? एक आध 10 आप भी बता दो उनका इलाज क्या करें। सर यही तो आरोप लगते हैं यहाँ पर। ये कहा जाता है कि आम किसान जिन समस्याओं से पीड़ित है, ग्रसित है, आप उसको नहीं उठा करके उन लोगों की बात को उठाते हैं या फिर नहीं उठाते हैं हम। जो मुख्यमंत्री ने, सरकार ने ये कहा घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली फ्री देंगे, घोषणा पत्र के पहले ही उसमें। अब कहा कि हम 1 साल के लिए फ्री देंगे, अब फिर कह लेंगे जी मीटर लगवा लो। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी वो समझ में नहीं आए। मुद्दे तो उठ रहे हैं, सब जगह मुद्दे उठते हैं। मीटर लग रहे हैं उसको रुकवा दिया आपने? हाँ, पाड़ के जमा करे उनके ऑफिस में, रुकवा दिया? हाँ करे जमा। अच्छा, फिर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा ये मानना है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या यूपी में खासकर जो आवारा पशु हैं, जो किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, अगर फसलें नष्ट होंगी तो नस्लें नष्ट हो जाएंगी। राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन अपने लक्ष्य से भटक गया है। पहलवानों का मुद्दा ना उठावे, सारे बचाव में लग रहे, सारी प्रेस, सारे चैनल
भूषण का कुछ ना नहीं, हो नहीं, जाए, टिकैत उनके साहब। बचाव में लग नहीं, रही टिकैत जी, या टिकैत इतनी जी, जनता किसानों है, का, आवारा पशुओं का मुद्दे हैं कि वो नहीं? भी उठ रहे। बागपत में किसान मरता है, मेरठ में किसान वो भी मरता है, मुद्दा है। बिजनौर में किसान मरता ऐसा है, उसका लेकिन भी- एक उसका बार भी उसका- एक बार भी मूल मुद्दे को राकेश टिकैत नहीं उठाते फसलों हैं। के यहाँ दाम कोई का भी याद नहीं सवाल कर रहा है। होगा कि आवारा पशुओं को लेकर 22 के अंदर सबसे बड़ा विपक्ष का मुद्दा था। सभी की फसलें चरी जा रही हैं। राकेश टिकैत ने इसको लेकर ऐसे कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया है, मुझे याद नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए उसे तो लोगों को गांव याद वाले है, करते आप हैं। लोगों को याद है? उसे तो गांव वाले करते हैं, वो जो गांव में है उसे वे कर लेते हैं, उसे तो पशुओं को बंद कर ले। या इतनी जनता है, किसान और मजदूर इतना है कि ये सारे आंदोलन का पूरा पार्ट लगा, अच्छा, आपने उसे नहीं छोड़ देंगे। आपने गन्ने का भुगतान करा दिया? कौन सा तरीका है करवाने का वो बताओ ना। कोई भाई, आंदोलन मुझे याद है, हाँ, मुझे चल रहा है, मैं चल हम रहा लोग है। बहुत छोटे थे हाँ। बाद में, लेकिन धीरे धीरे मुझे याद है अजय, कि एक जब आधा हुनर बताओ कि- आपके पिताश्री, मुझे याद है जब आपके पिताश्री का देहांत हुआ था, मैं आपके गांव गया था, मैं अच्छा। आपके घर गया था, हाँ। और उस संस्कार में भी मैं था। लोगों की भीड़ को मैंने देखा, उनके प्रति आस्था देखी, उस आंदोलन के बारे में सुना। जब उन्होंने आंदोलन किसानों को लेकर किया, मायावती हिल गई, बीर बहादुर सिंह हिल गए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हिल गए, हाँ। लेकिन कहा जाता है कि राकेश टिकैत कोई आंदोलन करते हैं और जिस आंदोलन में राकेश टिकैत गए वो आंदोलन ही समाप्त हो गया। हाँ, समझ होगा। ये एक चर्चा चलवाओ पूरे देश में कि ये आंदोलन में जा रहे, आंदोलन से ही हट जा। ये सारे चैनल लग लो या भारत सरकार लग लो, हम ये सारे आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे। अच्छा, ये बजाज शुगर फैक्ट्री वाले हैं, मोदी वाले हैं, इन पर से पैसे कैसे मिले हैं, वो एक आधा हुनर बता दो आप हमको। लेकिन टिकैत साहब, आंदोलन करिए ना, आपके अरे आंदोलन में कैसे- इतना तपिश अरे है। कैसे- देखिए, सरकार हिल जाती थी साहब, मुझे अरे याद है, लोग चर्चा कर रहे थे। ओ। मैं आपके गांव, आपके पिताजी के दाह संस्कार में गया, उस वक्त लोग आंखें डबडबा गई, आपको अरे याद होगा। भाई, एक छत, आप तो सुनिए, बहुत मैं आपको ज्ञानी याद हैं। दिलाने के लिए बता दूं कि जब दाह संस्कार हो रहा था तो एक बगल में छत थी, हम लोग इतनी बड़ी संख्या में वहां चढ़ गए, लोग कहे कि छत ही गिर जाएगी। सब लोगों से बात हो रही, कहते थे जब ये आंदोलन करते थे, बाबा आंदोलन करते थे, तो मुख्यमंत्री हिल जाता, सिंहासन हिल जाता था। राकेश टिकैत का आंदोलन इस मूल विषय से हटके तमाम विषयों पर है, जिससे राजनीति हो सके, हाँ। चर्चा हो सके, टीवी में आ सके, हम आपकी टीवी में बात दिख अब समझ सके। गए सबकी कि नहीं, ये मोदी वाला पैसे तो दे नहीं, उनके बाहर बैठा दो परमानेंट। एक आधा तरीका बता दो कि ये पैसे कैसे देंगे, हम वही करेंगे। भाई, ये सड़क जाम करने से देंगे, इनकी चिन्नी रोक के उससे देंगे, कौन सा तरीका है ना, वो तरीके बताओ। अच्छा ठीक है, आप बहुत घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, आप सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। आप दे रहे हैं। आप नहीं, पहलवान, वीरेश, एक सवाल, आप पहलवानों बताओ। को लेकर आपने जिक्र किया, पहलवानों का ये आरोप भी आप पर लग रहा है कि मुद्दा पहलवानों का और कुश्ती संघ के बीच का ये पूरा मामला, ये राकेश टिकैत कहाँ से बीच में आ गए? ये कौन है राकेश टिकैत? जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी, जो पास्को धाराएं लगी, आज से पहले भी किसी के ऊपर लगी, वो गिरफ्तार हुआ सीधा। लड़की के बयान पर, बच्चों के बयान पे गिरफ्तारी पहले होती है उसकी, और जांच और वो बाद में होती सर, है। वो तो 24 सारे घंटे पहले चैनल का वाले मामला होता है, क्यों तो बचाव वो में लग 6 रहे महीने हैं पुराने का मामला उसमें? एक था। आदमी ने एक चैनल इस पे नहीं लग रहा, ये नहीं करा कि नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए। लड़कों को ना बालकों को बता रहे कि ये गलत है मुद्दा। लेकिन ये हम भी- इस गलत मुद्दे में जाएंगे, हाँ, इसी गलत मुद्दे में जाएंगे हम। लेकिन आप ये चैनल वालों का गलत है और समाज का ठीक है, हम ये मुद्दे उठाएंगे। सर, हम सरकार जो से चैनल के, सरकार के गलत मुद्दे हैं वे उठाएंगे हम। अच्छा, चलिए, चैनल के मुद्दों को आप हाँ, उठाएंगे चैनल के और मुद्दे हैं। हमें ट्रेनिंग देंगे, अच्छी बात है, हाँ, हम आपसे ट्रेनिंग ट्रेनिंग देंगे लेंगे। आप अनुभवी व्यक्ति, हम हाँ, चाहते हैं कि ना, आप ना, ट्रेनिंग आप दें। हो जाते क्या नहीं? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हाँ। कि जब पहलवानों की आप बात कर रहे हाँ, हैं, हाँ, तो सरकार से उनकी वार्ता हो गई, हाँ, नौकरी ज्वाइन कर लिया, हाँ। आपसे पूछा था, हाँ, पूछा, हाँ, पूछा। पूछा तो आपने कहा हाँ। जाओ मिल लो। क्यों नहीं? हमने तो कहा कि सरकार मिलना चाहती है, नहीं, और आप- सरकार 9 तारीख तक अगर नहीं बात करेगी तो 9 तारीख को इनको लेकर हम आ जाएंगे। तो आपने मिलवाया अच्छा। क्या? नहीं, हमने मिलवाया नहीं, हमारे पास तो सरकार के मैसेज आए राकेश जी, एक कि हम सवाल। बातचीत करना चाहते हैं। हमने उनको कहा भाई बात करना चाहती है सरकार, बात कर लो, लेकिन झूठी भी हो सके खबर, जो बिचौलवा है वो झूठा भी हो सके, लेकिन वो सच्चा था। उन्होंने बातचीत करी भारत सरकार ने, और 2 बार उनकी बात हुई, और खेल कमेटी ही इस आंदोलन को चला रही है, और खेल कमेटी ही इसका निर्णय लेगी। आज भी अभी सोनीपत में मीटिंग चली हुई है, और जो खाप के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वे वहां पर मौजूद हैं, सर- वे अपनी बात
तो बता रहे ठीक है हैं साहब, एक सवाल मेरा ये हाँ, कि देश बताओ। में सिस्टम है, देश में कानून है, न्यायपालिका है, हाँ, ये है। खाप पंचायतें जो आप लोग कर रहे हैं, ये खाप पंचायतें न्याय देंगी क्या? ये चौधरी जो है वो ये न्याय खाप देंगे क्या? पंचायत जब से है, जब से देश भी आजाद नहीं हुआ था, ये लेकिन लड़ाइयाँ सिस्टम है खाप ना, कानून है ना तो सर। जा लाली तुक जा, हाँ, हाँ। ये खाप पंचायत तो 1000 साल से है। खाप पंचायत, इन खाप पंचायत तो नहीं लड़ाई लड़ी, हर गांव में खाप पंचायत के वो आदमी लोग जो देश आजाद हुआ उसमें मारे गए। सरकार तो बाद में बनी। अच्छा, इस पर आरोप आप पर ये लगते हैं हाँ, ठीक है साहब आरोप कि बताओ। आपके तो जो पर्सनल झगड़े हैं या फिर दुश्मनी है ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में, ना हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ये कहा जाता है। नहीं हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, हमारे ये है कि किसी आदमी पे आरोप लगाए, उसको पुलिस पकड़ ले, उसको बंद कर दे और उसकी जांच कर ले, यही तो है। आरोप सिद्ध होने से पहले उसे पकड़ ले। तो जा आप यही करवा दो आके कि आज के बाद में जिस पे इस तरह की धाराएं लगेगी उस पे पहले गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले सर। जांच होगी, आप ये करवा दो। सर ठीक- आपको क्या लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को प्रश्रय कौन दे रहा है? आप इस मंच से बता दें। अरे सरकार दे रही और कौन देता? कौन सरकार? अरे भारत सरकार दे रही और कौन उसी दे रहा? सरकार से आप मिलने की बात करते हैं, पहलवान जाके क्यों मिल ना लिए। मिले? क्यों सरकार वहाँ एक ही है किसी की, हमारी नहीं सरकार, मिले ना सरकार से। जो सरकार प्रश्रय दे रही है ब्रिजभूषण तो शरण मिलेंगे सिंह को, उसी से मिलने की बात कर क्यों रहे नहीं करे हैं। मिलने तो की इतना बात? अविश्वास नहीं, तो कौन करेगा? सरकार- कौन करेगा? किससे बात होगी? वो आदमी बताओ किससे बात होगी? बात तो सरकारों से ही होगी ना, उसी के सामने तो रखा सर जाएगा लेकिन ना बात। जहाँ पर भी पूरे देश भर में ऐसा तो है नहीं, आप कह रहे हैं कि जहाँ पर भी ऐसा गलत होता हुआ दिखाई देगा हाँ। और जहाँ पर पॉक्सो एक्ट लगेगा, जहाँ पर ऐसे बड़े नेताओं पर आरोप लगेंगे तो वहाँ पर आप जाकर के उनके साथ खड़े होंगे। हाँ, खड़े होंगे। देश भर में कितने ऐसे मामले आते हैं सर, जो भी राकेश हमको टिकैत हर किसी बुलाएगा के हम साथ खड़े जाएंगे, थोड़ी ना रहते हैं। जो भी हमको बुलाएगा हम जाएंगे। हमको बिहार में बुलाया, बिहार के किसानों ने, वहाँ की बाजार समिति जो यहाँ पे मंडी कहते हैं वो बंद है, हम उसके बहाली का आंदोलन चला रहे, वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं। हम छत्तीसगढ़ में गए, वहाँ पे नया रायपुर बनना, भूमि अधिग्रहण के इशू चल रहे, कोल माइनिंग के इशू चल रहे, हमारा आंदोलन वहाँ पे भी चल रहे, वहाँ तो उसकी सरकार नहीं। ठीक है, ये कहना कि एक पार्टी के खिलाफ हमारे मूवमेंट है, सरकारें अगर कोई भी गलत काम करेगी, गलत फैसले लेगी, हमारा मूवमेंट नहीं अच्छा रहेगा। एक पॉलिटिकल सवाल मेरा आपसे आप ये है। पॉलिटिकल सवाल सामने पूछो। 24 का चुनाव है ठीक है साहब, आज चुनाव है, इस चुनाव में आप बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं? हम तो नहीं किसी के खिलाफ करते ना किसी के पक्ष में करते। आप चुनाव लड़ने वाले हैं? ना चुनाव अब के ये प्रेस वाले लड़ो सारे, न इनको विज्ञापन देने की जरूरत, एक पार्टी बना लो अपनी और सारे अच्छा, एंकर आप सब लड़ो हम पे चुनाव। आरोप लगाते हैं सर, सवाल तो सुनिए, अगर बीजेपी के खिलाफ आप प्रचार नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी के समर्थन में करेंगे? नहीं, हम ना किसी के खिलाफ कर रहे ना किसी के समर्थन में ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है आप, है जी। ओवैसी कह रहे हैं हैदराबाद वाले, और वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। अरे वही तो असली, आप उनको कहते हैं। असली आदमी तो वही है इनका, इनका बीजेपी वालों का। आप- ये मोसी के हैं दोनों, आप बीजेपी और ओवैसी दोनों दोनों मोसी के हैं ये। नहीं नहीं, आप उनको कहते हैं, वो आपको कहते हैं, नहीं, सच्चा हमें कौन नहीं झूठा कहता कौन? हमें नहीं कहता भाई, जहाँ पे आरते से दिखे उसे अच्छा, खड़ा कहते नहीं करो। अरे कहते, मैं आप बताती हूँ। ओवैसी की बात कर रहे हैं, हम मेरठ में बैठे हैं, अभी निकाय चुनाव हुआ, ओवैसी की पार्टी नंबर 2 पे रही, ओवैसी हैदराबाद से चल के मेरठ में नंबर आप 2 पे मेरठ हो में आ गए गए। जब भी तो और बका दिए भाई, यहाँ के लोग जब भी तो बका दिए। आप अच्छा, किसके साथ हैं? आरएलडी के साथ हैं कि सपा नहीं, के हम साथ किसी के हैं? साथ नहीं, हम किसी के साथ नहीं भाई। अच्छा, एक बार आप चुनाव हारे, उसके बाद दिल टूट गया क्या? हाँ हारे, हम चुनाव हारे भाई, पूरी तरीके से हारे? हाँ पूरी तरह के से हारे। तो क्या जनता ने अब ना भरोसा न रहा? नहीं, अभी चुनाव वाला सिस्टम हमारा ही नहीं। जहाँ पे भी जाते थे वे कहते थे आप तो चुनाव क्या हो ही नहीं, आप तो आंदोलन करो, आप चुनाव क्यों लड़ रहे? तो हमारी भी समझ में आ गया। सर आगे से नहीं लड़ेंगे? ना ये हम वादा नहीं करते लड़ेंगे हैं? चुनाव भाई, जिसको लड़ना है हम तो चुनाव की तरफ पैर करके अच्छा जीतो। ठीक है जी, आप कह रहे हैं किसी को समर्थन भी आप नहीं करने वाले हैं, किसी के खिलाफ भी आप नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन हार करेंगे करेंगे किसको? आप बताओ किसको करोगे? किया था किसको इन्होंने, करूंगा? 22 में किया था, आप बताओ, मैं वही बोल रही हूँ। 22 में किया था, आप अच्छा, बताओ आपने किसको वोट दी? करके फेल भी हो नहीं गए। नहीं, हम बताओ, आप बताओ 22 में आपने सपा गठबंधन विपक्ष माने नहीं, हमने किसी भाजपा को के नहीं, विरोधी नहीं, संघ के साथ प्रचार आप खड़े किया। रहे सुनो, और प्रचार पहली- किया, आप पहली- प्रचार भी नहीं किए। गलत चीज। आप एक बयान दिखाओ हमारा कि हमने किसी का प्रचार करा हो। नहीं नहीं, बयान छोड़िए, आप विपक्षी नेताओं से तो मिल रहे हैं ना, पश्चिम क्यों नहीं बंगाल मिलो? में हम तो मुलाकात सत्ता कर वालों रहे से भी मिले, हैं। हम तो सत्ता वालों से भी मिले, अच्छा, हाँ किससे? सबसे मिले। राजनाथ जी इसी के यहाँ ने तो बहुत आरोप आना लगे। जाना आपने। नहीं नहीं, सब जगह हमारा आना जाना, ये हमेशा सारे छुप छुप कर मिले। ये कह रहे हैं कि आंदोलन से पीछे मत हट जाना और हमको भी मुक्ति दिलवाना।
मुक्ति अभियान चलेगा, ये बीजेपी वाले भी मुक्त करवाने पड़ेंगे सारे। ये राजनाथ जी वगैरह कह रहे नहीं, ये नहीं कहते, और लोग हैं, एक आदमी को क्यों फंसाओ भाई? हैं किससे मुक्ति चाहिए इनको? इनको बीजेपी से, इनसे जो सरकार है आजकल, इनसे। अच्छा, हाँ, मुक्ति अभियान चलेगा देश में, ये मुक्त करवाने पड़ेंगे सारे, बंधन में है। सारा काम छोड़ के आप हाँ, यही हम ही करेंगे? करेंगे। अच्छा, इनको तो जो मुक्त करवाना। आप एक राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बना लेते? ना बीजेपी, ये पहले प्रेस वाले बनाओ। प्रेस वाले तो आपको दिखाएंगे नहीं ना। नहीं, अरे आप आपको- बढ़ाओ, किसी को जरूरत ही नहीं है, आप तो सत्ता पे काबिज हो टिकैत जाओगे, जी। ना किसी को विज्ञापन देने की अरे जरूरत सुनिए है। बढ़िया बढ़िया एंकर आपके पास में है, सबको चुनाव लड़ाओ, रोज टीवी चैनल पर रहते प्रचार हैं। करने आएंगे? हैं? प्रचार आप करेंगे? वाली में तो आ जाएंगे हम। हम लोगों का प्रचार करेंगे। हाँ, कर देंगे भाई। अच्छा, मगर ये बताइए, बहुत सी 13 महीने किसान आंदोलन आपने चलाया हाँ, चलाया। और धरना प्रदर्शन किया, हाँ, किया। उसमें आप सफल रहे, सरकार को झुकना पड़ा। नहीं नहीं, लेकिन- हमने फिर ये बात है, किसी को वो आंदोलन किसी को झुकाने का नहीं था, ना किसी की उसमें जीत थी, ना उसमें किसी की जीत हुई, ना किसी की हार हुई, ना हम किसी सरकार को झुकाना चाहते हैं। हमारे मुद्दे हैं, उसमें बात करें, ना हम किसी को नीचा दिखाना चाहते, ना कोई सरकार ठीक है हमारी, उनकी पॉलिसी से वो है, ये पॉलिसी जो गलत बनाएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन टिकैत जी, हमें किसी जो- से कोई लगाव भी नहीं है, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना हमें किसी से कोई लगाव है कि कोई कह लेगा जी हमसे ज्यादा लगाव है। ना, इस पार्टी में भी बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं सब। हाँ, संपर्क में सब बात करते हैं, पॉलिसी बताते हैं। लोग कहते हैं कि सरकार के ही राकेश टिकैत। नहीं, हमारे तो सबसे संबंध है ना। सरकारी जो किसान पुलिस- आंदोलन, किसान नेता बता, जो भी ऐसा- आंदोलन अगर चढ़ान पे हो, उठान पे हो, तूफान नहीं, पे हो, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत को भेज दो, पक्का वो वहां शांत हो जाएगा। अब हम वहाँ पे एक- लखीमपुर खीरी का मामला हो, पहलवानों लखीमपुर के, खीरी में पहलवान- 5 डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं मौजूद था वहां, जब आप उनके पहुंचे तो देखा माँ मैंने बाप आपको। बच्चे उस डेड बॉडी के पास में हैं, और कोई ये कहे जी इनका दाह संस्कार मत करने दो, और सरकार बात मानने की, और सरकार ने पेपर दे दिया आपको कोरा। जो वहां के अधिकारी थे उन्होंने कहा जो आपकी डिमांड आप इस पर लिख के दे दो, और वहां के लोगों को कहा, जो वहां 10 आदमी थे, कि हमारा विश्वास इन पे है, क्या आपका विश्वास है? और जो वहां पे लोगों ने लिखा वो सरकार ने मान लिया, उन अधिकारियों ने। तो कहीं का वो चलाओगे वहां पे? और डेड बॉडी का करना क्या था वो बताओ। जिसका बच्चा, अकेला बच्चा, वो वहां पे पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी रखी, उसकी माँ बाप बहनें वहां पे लेट रही है उसके पास में, तो आप उस टाइम पे ये कहोगे कि इनका दाह संस्कार मत जो सरकार ने वादा किया था सारा निभा दिया लखीमपुर में? करो। सरकार ने बहुत सी चीजें वहां पे करी है, उनको फाइनेंशियल मदद वहां पे करी, नौकरी का भी उनका सवाल था, नौकरी कुछ नहीं करी, वे कच्ची नौकरी दे रहे थे, वो हुआ। और जो उसमें उनके खिलाफ एक रिपोर्ट होनी थी वो उन्होंने नहीं करी थी, और जो उसकी गिरफ्तारी होनी थी मंत्री की, वो कहा कि ये भारत सरकार का काम है, हमारे अधीन नहीं है। अच्छा टिकैत जी, इस सरकार में आपको लगता है कि लोगों को न्याय मिलने में, इंसाफ मिलने में देरी होती है, और इससे पहले की सरकारों में किसानों की सुनवाई जल्दी होती थी? आपको ये वे अंतर लगता है? बातचीत कर लेते थे, ये सरकारों ने किसानों से, गांव के लोगों से बात करना बंद कर दिया। ये फर्क था उस मरीन में। इस सरकार ने कानून व्यवस्था पे ज्यादा जोर दिया है, ध्यान दिया। हाँ, डर का माहौल बना रहे। डर का? रिपोर्ट तो दराज होती नहीं, कैसे रिपोर्ट तो दराज होती नहीं किसी की। कानून व्यवस्था क्या, चोरी हो रही, खेत तुम्हें से ट्वेल है, में चोरी हो रही, रिपोर्ट दर्ज बताओ किसी की हो रही हो तो। संगठित अपराध को खत्म करने का दावा सरकार करती है कि बड़े बड़े माफिया ऊपर जेल, जो तो एनकाउंटर कोर्ट क्या हो रहे करेंगे हैं। फिर? ये कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट के लिए भी कोई आंदोलन चला नहीं दीजिए। नहीं, चलो वहां पे आंदोलन नहीं चलते। क्या काम इन्होंने यहाँ पे ये है क्या कि जो है कोर्ट कचहरी कुछ मतलब नहीं है, अपने आप ही सारा काम करो, तो इसका मतलब जो कर्मकांड हो रहे हैं तो फिर झूठी कहानी गढ़ी जाती है, सब यही करवा रही है सरकारी। जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं राकेश टिकैत साहब, तो आपका तो कहना ही है कि सरकारी करवा रही। नहीं, भाई जो- आपका धन्यवाद कम से कम चैनल वालों ने नहीं तो पूछ बताया। रही हूँ, जो एनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं, हाँ। जो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और जो बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है, अवैध निर्माणों पर वो एक्शन हो कुछ रहा है, लोगों पे ही चले हैं, वो सब पे नहीं चलता। नहीं वो तो सब पे चल रहा है, बोल रहे हैं कि जो गलत कर रहा है उस पर चल रहा है। ना ना, ब्रजभूषण पर तो चला नहीं, हाँ। बताओ चला हो तो भाई। तो कह रहे हैं कि 50 जांच से चल रही है, ज्यादा वो तो कह रहे 58 मुकदमे हैं। बीजेपी तो एक कह रही है मिनट ना रुक तो सर, जाओ। जांच चल रही है। 58 मुकदमे ये लड़कियों ने दे रखा, और आंदोलन चल रहा, पूरा देश लग रहा, आप लोग भी लग रहे, उनका तो कह रहे नहीं, उनको छूट दे रखी कि आप बयानबाजी करो। मतलब आप चाहते हैं ब्रिजभूषण के घर पे, ठिकानों पे भी बुलडोजर चले? उनकी गिरफ्तारी करो ना भाई, छूट दे रखी है ना।
भाई क्यों छूट दे और रखी? किसके किसके घरों पे चाहते हैं बुलडोजर चले? भाई जो कोई गलत आपकी- काम भाई, क्यों सरकार चलाओ? ये किसी के घर पे क्यों चलाओ? सरकार अपना कहती है काम- कि सभी अपराधियों को हम एक सजा मिनट। देते हैं। बुलडोजर चलाना हल नहीं है। बुलडोजर क्यों किसी की प्रॉपर्टी को उसको तोड़ रहे हो? उसके परिवार का भी उसमें हिस्सा है। आप उसके खिलाफ करो ना, जिसने ऐब करा है उसको आप पकड़ो, अरेस्ट करो, ये करो, मतलब एक अच्छा। दहशत बैठाने का काम कर रहे हो। आपने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मुलाकात की, सलोक चर्चा हमने उनकी भी बहुत स्टेट में उनकी पार्टी की सरकार है। हम्म, हम सब मुख्यमंत्रियों से, सरकार के नेताओं से और जो पार्टी के लीडर हैं उनसे सबसे हम मिलते हैं। उससे भी हम मिले और छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बातचीत हुई, हिमाचल के सेब के बारे में बातचीत हुई, कश्मीर तक उनकी यात्रा जाएगी। कश्मीर के किसानों का 2000 करोड़ का नुकसान सरकार ने किया, भारत सरकार ने किया 2000 करोड़ का नुकसान। उनके सेब के भरे हुए ट्रक रोके गए, उसके बारे में बातचीत करी कि आप कश्मीर जाओगे तो ये इशू आएगा। तो हमने उन सब चीजों पे बातचीत करी, सब मुद्दों पर यात्रा बात में की, शामिल नहीं हुए। सब मुद्दों पर बात की टिकैत साहब, और 24 पर बात नहीं की। न 24 पे ना उन्होंने बात करी ना राहुल हमने बात गांधी की जो यात्रा है, जो उनकी कार्यशैली, उसकी तारीफ करते हैं आप? नहीं भाई, यात्रा तो कोई निकाल लो, क्यों किसी की यात्रा को खराब बताओ भाई? उनकी यात्रा है, हमारा क्या सहयोग? क्या आपकी नजर हम में- क्यों खराब करें आपकी किसी? नजर में पूरे देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित में काम करती है? देखो, पार्टी तो अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टी रही है, उन्हीं के खिलाफ हमारे मूवमेंट रहे। आपका जो- मनपसंद नेता कौन है इस वक्त, जिसको आप मानते हैं कि हमारा थोड़ा कोई, अच्छा? कोई हमारा कोई नेता नहीं है। योगी जी की कार्यशैली को कैसे मानते हैं? योगी तो ठीक काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनवा दो तो हम कुछ रहा बैठ जगह यही से छूट दो है तो मुख्यमंत्री जो बन गया उसको अपने स्टेट में काम करने की पावर मिलनी चाहिए। यहाँ पे पावर नहीं है, शिकंजा दिल्ली का है। योगी जी की तारीफ कर रहे हैं नहीं, आप? तारीफ नहीं कर रहा, अच्छा मैं तो- काम कर रहा है। अरे मैं तो कहा तो अभी आपको पहले बंधनों से मुक्ति, हम्म, ये कहा हमने। अगर अच्छा। फुल फ्लैश किसी भी स्टेट को, मुख्यमंत्री को फुल फ्लैश पावर दे दोगे तो वो वहां पे स्टेट में काम कर जाएंगे। अच्छा, इनको नहीं मिल रहा है। बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, वहां 15 रुपए हाउस पावर बिजली का रेट है, यहाँ 175 है। यहाँ अब मीटर लगने लग रहे हैं। इन्होंने 1 साल के लिए फ्री बिजली देने की बात करी, अब ये नहीं दे रहे, तो क्या इसको क्या मानेंगे कि ऊपर से शिकंजा है या यही नहीं दे रहे? अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं, ठीक है साहब, एक सवाल और है, वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखो, जो भूमि अधिग्रहण का इशू था वो राहुल गांधी की देन है। आज अगर भूमि अधिग्रहण एक्ट बना है तो उसका अकेले आदमी का बड़ा रोल उसका रहा है। जिसके घर में भी 2 रुपए आ रहे हैं उसके फोटो अपने घर में लगाने चाहिए। राहुल के फोटो क्यों नहीं लगाने चाहिए? अच्छा, राहुल गांधी का बड़ा भूमि अधिग्रहण में बड़ा रोल उस आदमी का रहा है। आपको लगता है कि राहुल गांधी किसानों, दलितों, मजलूमों को लेकर ज्यादा 3000 करोड़ रुपए खर्च करे उसको बेवकूफ बनाने में, दिखाने में भारत सरकार ने 3000 करोड़। 3000 करोड़ ये रुपए के आंकड़े आपको आसपास। किसने दिए? दे दे, हमें भी आंकड़े दे दे। अब ये जो लेकिन सोशल ये डेटा कौन है? ये सोशल आंकड़े मीडिया डेटा है कौन जो अब अच्छा। जो ये चलाते हैं, अब इन्होंने कंपनी बना दी हम्म, और बाया कंपनी प्रचार करते, हमें भी दे, वे गाड़ी दे हमें। आपको रात को कहा आपका कहना है कि दुष्प्रचार किया गया राहुल गांधी? प्रचार करा जाता है, उसके खिलाफ पूरा माहौल बना जाता है। हमारे खिलाफ भी बनावे, जो भी भारत सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ पूरा माहौल बना जाता है। आपका ये कहना है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मुखर होकर नहीं, ये नहीं बोलते हैं? मैंने कहा, ये नहीं। मैंने कहा कि भूमि अधिग्रहण में उनका बड़ा रोल रहा है। उस टाइम पे उनकी सरकार थी बनवाने में। ठीक बात है, आप राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं। बात जब अटल जी की जब सरकार थी, एनडीए की, उस एनडीए और इस एनडीए में, उस एनडीए में बहुत आप वो लोग ठीक था, वो माहौल उस टाइम का, अटल जी का टाइम ठीक था। लेकिन इनके जो आजकल जो बड़े लीडर है, इनके लाल कृष्ण आडवाणी जी है, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, जब ये विपक्ष में थे तो वे हमारे मंच पाते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते थे। उनको भी मुक्ति दिलवा दो, एक आध बयान उनके भी ले लो, वे कहाँ है? ठीक है। या इंतजार ये कर रहे कि वे उनको फिर, अभी उनको जिंदे हैं, अभी तो जहां जहां उन्होंने यात्राएं निकाली थी उन यात्राओं पे, उन पगडंडी पे एक बार उनको फिर चलवा वक्त की दो, कमी है या टिकैत उनको साहब। फिर उसमें ही घाल कर चलवाओगे पूरी पगडंडी पे, पूरे देश में घुमाएंगे, लेकिन आप जिंदे को नहीं घुमाएंगे उनको।
उनको भी घुमा अब दो, वक्त उनका की भी कमी बड़ा है, वक्त योगदान की- उनका रहा वक्त की है। कमी है टिकैत आप साहब। बताओ। माफी के साथ आखिरी सवाल ये है कि क्या कहेंगे पश्चिमी यूपी के किसानों से आप 2024 नहीं, के मैं तो चुनाव पूरे को लेकर? देश के किसानों से कहूंगा, हाँ कहिए। आंदोलन के लिए तैयार रहे। एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं बनेगा तो बड़े आंदोलन की सुरबराहट है और 24 से बड़ा पहले? आंदोलन होगा। ये 24 कहां से ले आए आप? हाँ, चुनाव तो होने वाले हैं ना अरे सर? चुनाव के बाद नहीं आंदोलन हो? चुनाव से पहले अब बाद में होंगे। भाई बीमारी का तो कोई इलाज मेरे पे है नहीं। अब 24 की बीमारी लग गई सबको, ये बीमारी लगी 24 करेंगे। कुछ क्वेश्चन इन पे आ जाते हैं, नागपुर से क्वेश्चन आते हैं। एक सवाल 24 और आपने कह दिया एमएसपी। पुरानी पेंशन योजना पर टिकैत का क्या राय है? पुरानी पेंशन योजना तो मिलनी चाहिए ना, बहुत स्टेट दे रहे हैं उसको, मिलने चाहिए सबको। कंगाल हो जाएगी अर्थव्यवस्था, ऐसा कहना। अच्छा, कंगाल मतलब पेंशन देने से कंगाल हो चलिए। जाएगी? ये देश पूरा बेच दिया, 3-3 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 14-14 हजार रुपए में दे रही, उससे कंगाल नहीं होगा। कंगाल होगा देश की ठीक है। प्रॉपर्टी बेचने से, बहुत- पेंशन देने से ठीक कंगाल है। नहीं होगा। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर